अभी तक तो हम सोचते थे कि सिर्फ गोदी मीडिया ही ऐसा है कि भाई कोई सिखों के लिए या पंजाब के लिए कोई खुशखबरी आती उसको नहीं दिखाता। पंजाब के अंदर यूट्यूबर मीडिया भी ऐसे हो चुके हैं कि जो पंजाब के लिए खुशखबरी आई थी, एक नहीं दो दो बहुत बड़ी खुशखबरी आई थी, लेकिन उनको दबा के और शुरू कर दिया कि कोई बागेसराड़ा मोटा है वो पहुंच गया गुरुद्वारा साहिब, वो पहुंच गया गुरुद्वारा साहिब। क्या हो गया भाई, वो पहुंच गया तो है क्या चीज, वो पहुंच गया तो। और वो पहुंच गया, वो अपने काम के लिए पहुंचा है, वो ऐसे थोड़ी पहुंचा है। प्लांट किया जाता है हर बंदा, ये 2024 के लिए प्लांट किया जा रहा है, पहले बता रहा हूं मैं। यही बागेश्वर वाला बाबा 2024 के लिए प्लांट किया जा रहा है दंगे करवाने के लिए, और ये दंगे करवाएगा। इसने बिहार में भी कोशिश कर ली, हर जगह कोशिश करने के लिए भेजा जाता है। कल ये पंजाब में आया था तो कौन सी भले की बात करके गया है, ये तो ईसाइयों का सिखों का आपस में दंगा करवाने आया था। इससे मेरे को याद आया, एक ईसाइयों का बहुत बड़ा वो था भाई, नेता लगा लो कुछ भी लगा लो, जो कहता था मेरे ईसाई धर्म के बारे में अगर कोई कुछ बोल देगा तो। हाँ भाई, कहाँ गया वो तुम्हारा जो भी थॉमस थॉमस था। भाई थॉमस, क्या तेरे को कल सुनाई नहीं दिया क्या बागेश्वर बड़ा बाबा क्या बोल गया? सुनाई दिया ना, ईसाइयों के लिए सबसे बड़े शब्द बोल के गया है वो। अब क्यों नहीं बोल रहे हो? यहीं से पता लग जाएगा तुम्हारा थॉमस भी कहाँ से प्लांट है, यहीं से पता लग जाएगा थॉमस कहाँ से प्लांट है। ये जानबूझ का आया था। अमृतपाल के लिए भी इतनी बड़ी खुशखबरी आई, सिख समुदाय के लिए इतनी बड़ी खुशखबरी आई, उन खुशखबरियों को दबा के पंजाब के मीडिया से तो ये उम्मीद नहीं थी भाई कि तुम सिर्फ उसका बागेश्वर वाले का दिखाओगे। गुरुद्वारा साहिब आ गया, गुरुद्वारा आ गया तो वहां पे गलत शब्द इस्तेमाल करके आया है वो। उन गलत शब्दों को पकड़ा किसी ने भी पकड़ा हो तो किसी मीडिया ने दिखाया क्या कितने गलत शब्दों का इस्तेमाल करके आया, खास करके जो ईसाई भाईचारा है उसके लिए। ईसाई उसका विरोध कर रहे हैं कि इसने इन शब्दों का प्रयोग किया है, और श्री अमृतसर साहिब में आके किया है, गुरुद्वारा साहिब के अंदर आके उन शब्दों का प्रयोग किया। कहाँ थी भाई समिति, कहाँ थे वो जत्थेदार? उन्होंने उसका टोका क्यों नहीं? क्या इतनी बड़ी चीज है उसको वहीं पे टोकना चाहिए था भाई, तू कैसे दूसरे समुदाय के लिए गलत शब्दों का प्रयोग करे गुरुद्वारा साहिब में आके। लेकिन नहीं, ये सब खेल जो ऊपर से प्लांट होकर चलता है ना, उस खेल के लिए आप लोग बस अपने लगे रहते हो। अच्छा है तुम जो भी हो। उससे पहले सबसे पहले तो बताते हैं जो पाकिस्तान से खबर आई है, और हाँ जो अमृतपाल के लिए सबसे बड़ी खबर आई है जो कि दिखाना चाहिए था विशेष तौर गोदी मीडिया। क्या हो गया, मुंह में दही जम गई या बर्फ जम गई तुम्हारे मुंह के अंदर? अभी तो इतनी सर्दी भी नहीं आई है कि तुम्हारे मुंह में बर्फ जम जाए कि भाई अमृतपाल के लिए इतनी बड़ी जिस चीज के लिए इतने दिन से कोशिश कर रहे थे और उस चीज में सफलता मिल गई अमृतपाल को, उस चीज में सफलता मिल गई। उसकी वाइफ ने जो बीवी कौर है उसने भी तो बयान दे दिया कि हाँ जिस चीज के लिए लगे हुए थे वो काम हो गया। तो दिखाना चाहिए था, ये तो क्यों नहीं दिखाया? यहाँ पे सबसे गोदी मीडिया को, इससे गोदी मीडिया से ज्यादा कसूरवार है आपके पंजाब की जो मीडिया, सोशल मीडिया लगा लो कुछ भी लगा लो। चलो सबसे पहले जो पाकिस्तान की तरफ से आई है, पाकिस्तान का ई ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड ETPB दुनिया भर के ऑनलाइन आगंतुकों के लिए देश के गुरुद्वारों और अस्थायी पर्यटन स्थलों का वर्चुअल टूर शुरू करने जा रहा है। ETPB के प्रवक्ता हनमीर हाशमी ने शुक्रवार को दावा किया कि यह सब उसका फायदा क्या है, ये ETPB जो दौरा करवा रहा है। अब सुनिए इसका फायदा। जो जितने वहां पे अपने गुरुद्वारा साहिब है पाकिस्तान के अंदर, जितने मंदिर हैं हिंदुओं के मंदिर है, उन सब का ना जीर्णोद्धार किया जाएगा। मतलब उनको दोबारा से, उनको जो पर्यटक वहां पे जाते हैं ना उनको अंदर तक दिखाया जाएगा, उन गुरुद्वारा साहिबों में क्या है, उन मंदिरों में क्या है, गर्भगाह के अंदर क्या है। यहाँ पे तो गर्भगाह के अंदर जाने नहीं दिया जाता, और वो गर्भगाह तक लेके जाएंगे, पाकिस्तान बोर्ड का यह दावा है। और इस सबसे बड़ी बात सुनिए, जिस पाकिस्तान को आप बर्बाद करते हो, जो लाहौर के पुराना जानकी देवी हॉस्पिटल है ना उसको भी अपग्रेड किया जाएगा। जानकी देवी एक हॉस्पिटल भी है लाहौर के अंदर, नहीं पता हो तो। अब आते हैं अमृतपाल की खबर के ऊपर। वैसे तो दिखाना तो भाई इनको चाहिए था, इंग्लिश में बताएं या हिंदी में? चिंटू पहले तुम्हारे को मैं इंग्लिश में बताता हूँ, हिंदी भी कर देंगे, चिंता मत करो। जैसी हिंदी तुम्हारी करता हूँ ना मैं, वैसे इसकी भी हिंदी करके बता सकता हूँ। पहले इंग्लिश में सुन लो तुम यार, तुम्हारा थोड़ा आ जाएगा समझ में, नहीं तो नाराई भाई तो जल्दी समझ जाएंगे। Amritpal Singh has been allowed to meet his new legal representative, advocate Rajdev Singh, in Assam's Dibrugarh jail, where the sessions leader and 9 of his associates are in detention under National Security Act NSA। समझ गए होगे चिंटू, तुम्हारी हिंदी में भी बताऊंगा मैं। बीबी किरणदीप कौर, वाइफ ऑफ अमृतपाल, इन्फॉर्म्ड ऑन सैटरडे, कल ही बताया है, आज संडे है, सैटरडे को उसने बता भी दिया लेकिन कहीं पे नहीं दिखाया, कोई बात नहीं, कि दैट अमृतसर DC घनश्याम थोरी हु रिप्लेस्ड अमित तलवार प्रेजेंटिव लॉयर हैड ग्रांटेड परमिशन टू राजदेव सिंह टू मीट अमृतपाल इन जेल। अमृतपाल प्रेजेंटिव ऑफ द वारिस पंजाब दे एंड अदर्स डिटेंशन हैज बी एन
आइडेंटिफाइड हंगर स्ट्राइक इन जेल ऑन October 3 इन प्रोटेस्ट ओवर, तो भूख हड़ताल जो उसने की थी। नहीं आया होगा चिंटू, मेरे प्यारे चिंटू को ये इंग्लिश समझ में नहीं आती। इनका रास्ता है एक, नींद के कई रास्ते हैं। स्कूल में तो ये जाएंगे, नींद को कितना ही समझा लो, ठीक है ना। स्कूल में मत जाना तुम, बस और सारे काम कर लोगे। तुम गलत कमेंट कर दोगे, स्कूल में नहीं जाओगे। स्कूल के नाम पर, अनाज के नाम पर तुम्हारे को बड़ी दिक्कत होती है। अनाज खाया करो, पानी पिया करो। चलो तुम्हारे लिए हिंदी में बता देता हूँ। नेता अमृतपाल सिंह को असम की डिब्रूगढ़ जेल में उनके नए कानूनी प्रतिनिधि वकील राजदेव सिंह से मिलने की अनुमति दी गई है। जहां अलगाववादी नेता बोला जाता है भाई इसको, वाह क्या शाबाश, कैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। और उनके 9 सहयोगी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत हिरासत में है, सुरक्षा अधिनियम NSA के तहत। अमृतपाल सिंह की पत्नी बीबी किरणदीप कौर ने शनिवार को बताया कि अमृतसर के DC घनश्याम थोरी, जिन्होंने हाल ही में अमित तलवार की जगह ली है, ने राजदेव को जेल में अमृतपाल सिंह से मिलने की अनुमति दे दी है। इसका मतलब क्या निकलेगा वो सुनना थोड़ा ध्यान से। पहले एक चीज नोट कर लेना, 2024 का चुनाव है, ठीक है ना। अमृतपाल से मिलने की अनुमति दी है। वारिस पंजाब दे के अध्यक्ष अमृतपाल और अन्य बंदियों ने राजदेव से मिलने की अनुमति नहीं दिए जाने के विरोध में 3 अक्टूबर को जेल में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू की थी। किरणदीप, जिन्होंने अपने पति के समर्थन के लिए जेल के बाहर भूख हड़ताल भी की थी, ने कहा कि पुलिस द्वारा आश्वासन दिए जाने के बाद सभी बंदियों ने 6 अक्टूबर को भूख हड़ताल समाप्त कर दी थी। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि राजदेव यात्रा होगी और डिब्रूगढ़ के माध्यम से जेल में जल्दी ही अमृतपाल सिंह से मुलाकात भी होगी। अब ये देखो, अब 3 अक्टूबर को हो गई थी भूख हड़ताल, 6 अक्टूबर को आश्वासन देकर उनकी भूख हड़ताल तोड़वाई गई थी, और 22 अक्टूबर को ये न्यूज आई है कि उनसे मिलने की अनुमति दी जाएगी। कितने दिन लग गए? 19 दिन लग गए। एक मिलने की अनुमति के बीच में 19 दिन मिल गए। और साहब ने जो अगर नहीं पढ़ी हो तो सबसे बड़ी न्यूज जो आपके लिए होनी चाहिए थे ना, उस पर ध्यान दीजिए। अमृतसर के DC घनश्याम थोरी, जिन्होंने हाल ही में अमित तलवार की जगह ली है, जो वो ये अमित तलवार जिसके ऊपर आरोप लगते थे कि वो इनसे कैदियों से मिलने नहीं दे रहा, उनके खिलाफ कुछ कर रहा है। अब घनश्याम थोरी जी आए हैं, उन्होंने अनुमति दे दी है वकील राजदेव सिंह को कि भाई आप मिल सकते हो, उनसे पूछ सकते हो उनकी क्या डिमांड है और आगे जो तारीख लगेगी उस तारीख पे क्या होना चाहिए, वो तारीख का भी क्लियर हो जाएगा। वो 1-2 दिन में उनसे मिलने जाएंगे, उस तारीख का क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे बात आती है, गोदी मीडिया को तो छोड़िए आप, पंजाब की मीडिया कहाँ है? कहाँ गए वो यूट्यूबर जो न्यूज चलाते थे या वो इंटरव्यू लेते थे अमृतपाल का? उन यूट्यूबरों से कोई पूछने वाला है कि भाई आपको दिखानी चाहिए थी, इतनी बड़ी न्यूज आई है, कोई छोटी न्यूज नहीं है, ये छोटी न्यूज नहीं है। लेकिन क्या दिखाया उन्होंने? नहीं दिखाया और ना ही दिखाएंगे। आपको बताता हूँ, क्योंकि 2024 से पहले पहले वो जेल से बाहर आने वाले हैं, जेल से बाहर आएंगे। और ये जो भी जो मोटा पोटा जो आपका पंजाब में आया हुआ ना, इसको जल्दी पंजाब से रफा दफा करो। ये वहाँ पे दंगे करवाने के लिए गया हुआ, आपसी भाईचारे को खराब करने के लिए गया हुआ है। ये आपको क्लियर कट बता देते हैं, आपसी भाईचारे को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाने के लिए आया हुआ है ये आपको बता दिया। 2024 के चुनाव का एक वो है, मतलब सिंबल है ये इनकी तरफ से, भाई जाओ तू कहीं भी दंगे करवा दे। और पंजाब के अंदर अगर अब की बार दंगे हो गए ना, दंगे छोटे नहीं होंगे, ये भी आपको बता दिया है। नोट रखना इन बातों को। अपनी जो संयुक्त पंजाब की एकता है उसको मजबूत करो। कुछ नेता हमारे वाले भी गए, हरियाणा से भी कुछ नेता गए हुए हैं पंजाब के अंदर, मोटा मोटा बता रहा हूँ, डिटेल में बताऊंगा ना तो उनके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी, साथ में पंजाब वालों की भी निकल जाएगी। वो भी वहाँ पे सेटल किए गए हैं, जैसे पिछले चुनाव में सेटल किए गए थे, ठीक है। वो भी वहाँ पे सेट किए जा रहे हैं, किसको जिताना किसको नहीं जिताना है। ये आपसी भाईचारे के लिए नुकसानदेह है नेता। इन नेताओं से बच जाओ, नेताओं से बच के आराम से। और हाँ, जल्दी ही बाहर भी आएंगे, उनकी अगली तारीख लगने वाली है। हो सकता है उस तारीख पे बेल भी मिल जाए, उस तारीख पर बेल भी मिल जाए, हो सकता है। पहले ही बता रहा हूँ मैं, बेल जल्दी मिलने वाली है और जल्दी वो पंजाब में भी आने वाले हैं। तो ये सब चलता रहेगा, लेकिन ये इतनी बड़ी न्यूज़ दिखानी चाहिए थी। अगर गोदी मीडिया नहीं दिखा रहा तो पंजाब की मीडिया को जरूर दिखानी चाहिए थी। इसके बारे में आप साथियों की क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताना है दोस्तों। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।